16 घंटे के अंदर सनसनी खबर मिलेगी। आपको सनसनी खबर मिलेगी। 16 घंटे के अंदर आपको फैसला सुनाया जाएगा कि आपका हल क्या होने वाला है। अगर हमारा मूर्ति मिल जाएगा सर कलम करा देंगे, मगर उस सबको जीने नहीं दूंगा। 70 साल से मेरा मूर्ति तोप के तोपवा दिए, अपनी के खड़ा कर दिए। आज हमारा खोलने का बारी आया के भाग रहा, कोर्ट में जा रहा था, हाई कोर्ट में जा रहा, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा। ज्ञानवापी के सर्वे के 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब कल सभी लोगों को कोर्ट की उस तारीख का इंतजार है, उस फैसले का इंतजार है जिस पे कोर्ट ये बताएगा कि आखिरकार जो मुद्दा है वो मंदिर के पक्ष में जाएगा या मस्जिद के पक्ष में जाएगा। इसी पे हमारे साथ काशी से मनीषा जायसवाल जुड़ी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। मनीषा जी, कल फैसला आने वाला है। नमस्ते। नमस्ते। आप ऑडियंस को मेरा नमस्कार है। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज का ये नई खबर आया है। मैं आपको 10 खबर नई एक जोरदार आपको खबर देने वाली हूँ। जिस मकसद से ये तहलका मची हुई थी हिंदू मुस्लिम के और ये ज्ञानवापी और ये हमारे काशी भोलेनाथ की नगरी में ऐसा जो बात उठा था, तो आपको पहले भी आपने सुन चुका है कि आपको जरूरी क्या था और किसी और को भी जरूरी क्या था। ठीक है, उन दोनों मुद्दे पर लोग अपना चल रहे थे, लेकिन जांच प्रताप के बाद ये निकला कि काशी में जो रहने वाले वासी हैं वो मुद्दा उन्हीं के हाथ में गया और रह गया, खुल गया। वो ताला खुला, वो ताला तोड़ा गया, ताला खोला गया। उस छत्ते के नीचे हमारा मंदिर निकला और उस तहखाने से एक नई खबर आई। उस तहखाने से कुछ मूर्तियाँ निकली, शिवलिंग निकले। हमारे आज तो मुझे तो ये भी पता चला है कि एक सांप भी निकला। वो बहुत पुराना सांप था और सदियों से उसी में बैठा हुआ था। नंदी तो उसी तरफ मुंह करके घुसे थे जिस तरफ हमारा भोला गया था। लेकिन एक मुस्लिम नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अरे वो माने ना माने, वो तो मानना तो पड़ेगा ही उनको। अगर नहीं मानेंगे तो उनको मानना पड़ेगा और उनके मानने ना मानने से कोई फायदा नहीं है। हमारी चीज को हमको अपना ही कहना पड़ेगा, ठीक है। और उनकी चीज रहती तो अपने आप बिन कहीं उनके हाथ में रहता। वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। अरे उनकी मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, लेकिन कहाँ रहेगी उनको ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट का कल जब फैसला आएगा? कोर्ट का फैसला क्या, अभी तो 3 दिन गया है। 3 दिन में अपनी तो 6-7 दरवाजे खुले हैं ना, तहखाने खुले हैं ना। तो सुनो, अभी तो आपको दिया जा रहा है यानी कि 16 घंटे के अंदर सनसनी खबर मिलेगी। आपको सनसनी खबर मिलेगी। 16 घंटे के अंदर आपको फैसला सुनाया जाएगा कि आपका हल क्या होने वाला है। आप कंबल के नीचे रहोगे कि छत के नीचे रहोगे कि गंगा के नीचे रहोगे कि काशी के नीचे रहोगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से धार्मिक दंगे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। ज्यादा नहीं, उनका नगोटा खुल गया है। लंगोटा खुल गया। जो कसे रहते थे उनका नगोटा खुल गया है, इसलिए उस कसे हुए नगोटों में काला धन था। अभी तो योगी साथ में आ गए ना, वो मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी काला धन गरीबों में बांटे और काले करतूतों लोगों से लेकर के छापा मार करके, ठीक है। और हमारे योगी जी उसी काले धन से जो मकान, बिल्डिंग और तहखाने बनाए थे, आज उन पे बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं उसी काले धन पे। उसमें 70 साल तक आज तक बंद किए हैं, आज तक कोई इस पर निगाह दिया नहीं। हमारे सारे भारतीय एक हो गए। जब जो उसमें पुराना ताला बंद है उसमें खोलेंगे, हमारा शिवलिंग मिला है, और जब धुलाई होगा तो कितनी मूर्ति मिलेगा। दूसरी बात, अगर हमारा मूर्ति मिल जाएगा सर कलम करा देंगे, मगर उस सबको जीने नहीं दूंगा। हमारा रहेगा। भाई साहब इनकलाब जिंदाबाद। मुस्लिम पक्ष जाने नहीं देंगे और उन लोग को चलने नहीं देंगे। अब बोलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा 70 साल से मेरा मूर्ति तोप के तोपवा दिए, अपनी आज हमारा खोलने का बारी आया के भाग रहा, कोर्ट में जा रहा था, हाई कोर्ट में जा रहा, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा। अबे हमारा बाबा यहाँ है बोसड़ी के। मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
जाके ना एक खे आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट गए, एक खे आप झाड़ उपार के आएंगे। पहला नंबर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे दिया जजमेंट करने का कि जाके देखिए तो यहाँ का जितनी जनता अंधा तो नहीं है, सब खड़े हैं। वो अगर आके यहाँ पे अगर बोलेंगे कि नहीं भैया उसको धोकर दिखाइए, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या को खोलवाए तो राम लक्ष्मण मंदिर मिला, आज हमारा राम लक्ष्मण मंदिर सलामत, तो हमारा ज्ञान कल फैसला आने वाला है कोर्ट का, उससे पहले क्या सोचते हैं? सोच रहे हैं क्या अपने यही है मंदिर और क्या मंदिर। हाँ दिखाई दे रही है पूरा, आप ज्ञानापी में भ्रमण कर लीजिए। मैं बचपन से वहीं पैदा हुआ, वहीं देख रहा हूँ। मस्जिदों में मैं लोग खूब चढ़ के देखा, लाल मछलियाँ मैंने देखा है। जो हमारा साक्ष्य है वो मौजूद है। फिर उसको कोर्ट का क्या, उसको माने ना माने, हम तो मान रहे हैं, पूरा दुनिया मान रही है। हमारा मंदिर वहाँ पे है, नीचे तहखाना, कोयले की दुकान थी, उसके अंदर पूरा तहखाना था उसके अंदर। अब हमको इजाज़त तो दीजिए, आप चलिए, सब कुछ आप देखिए। वहाँ पर पूरा दीवार बाहर देखिए, पूरा मंदिर का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। अब आप भीतर में आप गुंबद खड़ी कर दिए तो मस्जिद आपकी हो गई, हमारा मंदिर खत्म हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि क्या कहते हैं यार, हमसे क्या मतलब, साक्ष्य उसकी बात करो, वो क्या कहते हैं इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। कोर्ट जो फैसला कर देगी उसको हम भी मानेंगे, आप भी मानो, बस बात खत्म। तो शिवलिंग को भी ये कह रहे हैं कि शिवलिंग किसी ने वहाँ ला दिया। तुम्हारे बाप का 200-400 वर्षों से राज चल रहा है, वहाँ पे हिंदू जाके घुस के मूर्ति रख दिया। बताइए, जबरदस्ती की बात। जो तालाब है उसको बता रहे हैं कि वो फव्वारा है। फुहारा कुछ नहीं, खाली तालाब बना हुआ वहाँ पे, फुहारा नहीं है वो। उसके अंदर मछलियाँ छोड़ी जाती है उसके अंदर, तब उसके अंदर खाली लाल मछली छोड़ी जा रही है। हम लोग बचपन से वहाँ जा के देखे हैं भैया, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई तो वहाँ पे फुहारा नहीं है। कुछ लोग इसमें सरकार को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि जब से हम आपको टारगेट बना ले, उससे मिलना क्या है? खाली बहस का मुद्दा है। टारगेट में क्या रखा है? टारगेट आप किसी को भी बना लीजिए, हम आपको बना ले, इनको बना ले, आप हमको बना लीजिए, लेकिन आप साक्ष्य की बात कर रहे हो ना, साक्ष्य सामने आ रहे हैं ना, खत्म बात। इंतजार है कि नहीं ये फैसला? बिल्कुल इंतजार है, हिंदू के पक्ष में होगा फैसला, हम लोग को विश्वास है बाबा भोलेनाथ पे। और नंदी जो बना है, नंदी के सामने हम तहखाना जो नीचे है उसमें हजारों शिवलिंग बने हुए हैं, हमने अपने आँख से देखा है। ज्ञानवापी में रामचरितमानस नवा का पाठ होता रहा, उसका मंच का, भगवान का बांस बल्ली सब उसी में रखाता था, और उसकी चाबी डीएम के पास रहती रही, एक मंदिर में रहती रही और एक चौक थाने पे कंट्रोल रूम में, वो मंगा के हम लोग खोलते रहे, उसमें से भगवान का बांस बल्ली निकालते रहे, उसमें शिवलिंग है। और बचपन में हम लोग खेलते रहे, और ऊपर छत पे भी जाके हम लोग मस्जिद के खेले हुए हैं, 2 सिपाही का पहरा रहता रहा, वो वहाँ पे जाते रहे तो भगा देते रहे। हम लोग तालाब के पास जाते रहे, अंदर ऊपर में तालाब बनाया हुआ है, बना नहीं है, पहले से नहीं है। हाँ वो बनाया हुआ है, नीचे मेरा मंदिर है, ऊपर में मस्जिद खड़ा कर दिए, उसमें तालाब बना के पानी गिर दिए, भर दिए। फव्वारा है? फुहारा वुहारा कुछ नहीं है, फवारा रहता है नीचे, मस्जिद के नीचे जो कोयले की दुकान है, चूड़ी की दुकान रही पहले एक मुसलमान की, उसमें चूड़ी की भी दुकान रही, उसमें कोयले की दुकान रही। और उधर में जो मंदिर है, नंदी के सामने नीचे तहखाने के नीचे शिवलिंग कहाँ से आ जाएगा अगर आपका फुहारा है तो? हजारों शिवलिंग है, छोटे बड़े सब। वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं होगा, जब यहाँ का जजमेंट हमरा फैसला कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही फैसला होगा, और जो बाबा भोलेनाथ चाह रहा है वही हो रहा है, वही होगा। हाँ वही होगा सर। लोग बोलते हैं ना काबा, देखे निकल गए बाबा बा, कुछ नहीं बाबा। सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए सर। कल फैसला आने वाला है कोर्ट का, जिस तारीख का लोगों को इंतजार है तो क्या लगता है आपको, इंतजार है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि कल फैसला किस कोर्ट का आने वाला है? बनारस कोर्ट का। बनारस कोर्ट को 17 तारीख को सारी चीज़ें सौंपने का आदेश कोर्ट ने जारी किया। ये लोग मुस्लिम पक्ष के लोग उसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कटोरा थमा दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आज ये लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। हाँ, आज ये लोग हाई कोर्ट गए हैं कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, और इसको कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। आज सुबह 10:30 से 11 के बीच में जब 12.5 फीट का शिवलिंग उस तालाब से मिला, वो पहले फव्वारा था, इन लोगों ने फव्वारा तोड़ करके उसको तालाब बना दिया। वहीं पे ये हाथ पैर धो करके कुल्ला करते थे। माघी पूर्णिमा का आज है दिन,
और दुनिया जानती है, जो सनातन प्रेमी हैं, कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। इतना बड़ा दिन माघी पूर्णिमा का और महासोमवार का दिन, जो आज बाबा 400 साल के बाद प्रकट हुए मंदिर में। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। अब हमको ये देखना है कि कोर्ट इनको आदेश कौन सा देती है। ये बोल रहा है शिवलिंग नहीं मिला, 1 घंटे के अंदर माननीय जज साहब ने वहाँ स्थान सीज करा दिया कि अब न वहाँ नमाज होगी और न वहाँ वजू होगी। उसको तुरंत सीआरपीएफ के घेरे में डाला जाए और 3 बजे सीआरपीएफ की पूरी कंपनी वहाँ तैनात हो गई और इसका जिम्मेदार बनाया गया है कमिश्नर डीएम और उनको गोयल जी को जो डीजीपी हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अब इतना होने के बाद भी हमारी इन भाइयों से निवेदन है कि अब इतनी सच्चाई बाहर आ गई, अब इसको स्वीकार करके वाकई अगर गंगा जमुनी तहजीब ये लोग मानते हैं, मानते तो कुछ है वे नहीं, ये खाली अपना मानते हैं, ये जो कहे सत्य और दुनिया जो कहे असत्य। तो अब बेहतर यही है कि अगर भारत में रहना है और ईमानदारी से भाईचारा दिखाना है तो इसको स्वीकार करके एक नया उदाहरण दें। और सत्य तो दुनिया के सामने आ गया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और अब इनकी ब्यौरेबाजी, झूठ, मक्कारी, चालबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं दोपहर में देख रहा था, ओवैसी का बयान आया सबसे पहले। भारत देश में ये ओवैसी एक ऐसा नेता है जिसको कोई बुलाए और चाहे न बुलाए, लेकिन ये हर मामले में कूद पड़ेगा बिन बुलाए। ऐसे आदमी हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, 2-4 भारत के हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में 2-4 ऐसे लोग आपको प्राप्त होंगे कि जो बेगर बोले हर मामले में बोलेंगे, कोई बुलाए न बुलाए कूदेंगे। तो इनको ये हमारा निवेदन है काशी की धरती से, जो इन्होंने बयान दिया कि मस्जिद है और क़यामत तक रहेगी, तो ये क़यामत तो ये बाद में देखे, कल ये रहेंगे कि नहीं पहले ही अपने बारे में सोचते हैं। और ये क्लियर हो गया। हर हर महादेव। अपनी कौम को पैगाम भी दे रहे हैं, अपनी कौम को पैगाम भी दे रहे हैं कि मस्जिदों को सुरक्षित रखो, मोहल्ले की, शहर की सभी मस्जिदों को। नहीं, मोहल्ले को सुरक्षित रखो, अपनी मस्जिद को बिल्कुल भाई, अगर वो अपने भाइयों को कह रहे हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे की चीज़ छीनो मत, दूसरे की चीज़ ज़बरदस्ती छीनो मत। आपकी अपनी चीज़ है, उसकी सुरक्षा आप करो, वो आपका नियम है, आपका हक है। लेकिन दूसरे की चीज़, न दूसरे का धर्म छीनो और न धन छीनो, जो कि इनके खून में शामिल है। हजारों साल का इतिहास है कि दूसरे का धर्म छीनना, धन छीनना इनके डीएनए में शामिल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इतने सालों से कांग्रेस थी, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं या योगी जी आए हैं, तब से ये धार्मिक उन्माद ज़्यादा फैल गया। असल में ये इस टाइप का आरोप जो है ये मूर्ख बार बार लगाते हैं। ये आदेश था कोर्ट का। पहले तो देश की जनता ये समझ ले कि आदेश न योगी जी का था और न मोदी जी का था, ये आदेश था माननीय न्यायालय का। इसमें न योगी जी से मतलब है और न मोदी जी से मतलब है। तो जब न्यायालय ने आदेश दिया और दोनों पक्ष न्यायालय में गए, ऐसा तो है नहीं खाली हिंदू पक्ष गया, और दोनों ही टीवी डिबेट में या सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि न्यायालय का फैसला हमको मान्य होगा। तो ये कुछ मूर्ख तो बीच में आ जाते हैं कि योगी करा रहे हैं, मोदी करा रहे हैं। पहले तो ये जान जाए कि नहीं, इनसे योगी से मतलब है ना मोदी से। आदेश होता तब तक मंदिर बन गया होता, तुरंत बन जाता। इसीलिए ये कानून का है, इसीलिए नियम से, कानून से चल रहे हैं योगी मोदी भी। धर्म एक चीज मानता है, शिव ही शाश्वत सत्य हैं, जो सत्य की परिकल्पना आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को।